हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरबी क्लासेज में। आज हम बात करेंगे ये जो कि हमारा क्लास 12th का एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक चित्र बनाया गया है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, एक इसमें क्या बनाया गया है, सर्किट बनाया गया है और पूछा क्या है, चित्र संख्या इतने में दर्शाएं नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा। हर एक शाखा में जो धारा जा रही है वो कितनी जा रही है, ये हमको बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले धारा का बंटवारा कर देंगे। ठीक है, ये जो कि है, ये क्या बना है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना है। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु बना है। ये क्या बना है, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु में जो होता है, ये दोनों भुजाएं इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है, 10 5 5 10। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है। हमें क्या करना है, हर एक शाखा में क्या निकालना है, प्रवाहित धारा का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किरचॉफ के दूसरे नियमानुसार हम पहले धारा का बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे, धारा का बंटवारा। इस सर्किट में किरचॉफ का दूसरा नियम लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ क्या लगा है, बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की। यहाँ प्लस होता है और ये माइनस। इधर से धारा जाएगी ऐसे। ठीक है, मान लीजिए इसमें धारा कितनी आ रही है, आई एम्पियर की। कितनी धारा आ रही है, आई एम्पियर की। इस पॉइंट तक आएगी आई एम्पियर की धारा। अब जैसे इस पॉइंट पर धारा आएगी, वो दो भागों में बंटना जाएगी, एक इधर और एक इधर। मान लीजिए इस भाग में जो है I1 जा रहा है। कितनी धारा जा रही है, I1। ठीक है, तो इधर कितनी गई, टोटल कितनी थी आई, इधर कितनी गई I1, तो बची कितना, I माइनस I1। तो इधर कितनी चली जाएगी, I माइनस I1। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए इधर इसमें कितनी जा रही थी, I1, तो यहां से I जा रहा था, इसमें चला गया I1, तो टोटल बचा कितना, इतने में से जब इतना निकल जाएगा तभी तो उतना बचेगा। तो I में से I1 घटा दिया हमने। अब देखिए I धारा यहाँ गई, इस पॉइंट पर पहुंचेगी I धारा। अब I जैसे ही, आई जो है धारा, आई करंट जो है, I1 सॉरी, I1 धारा जैसे ही बी पॉइंट तक पहुंचेगी, इसके पास दो ऑप्शन है। एक इधर अंदर चली जाए, ठीक है, इस बीच वाली प्रतिरोध के पास, और एक है इधर जाने के लिए। मान लीजिए इसमें जो है I1 जो है, इसमें जब जा रही है तो इसे I1 नहीं I2 हो जा रही है। क्या हो जा रही है, I2। तो इसमें क्या आ रही है, I2। अब I1 में से इसमें चला गया I2, तो बचा कितना, I1 माइनस I2। तो इसमें कितना चला जाएगा, I1 यहाँ लिख दे रहे हैं, I1 माइनस I2। ठीक है, इसमें चला जा रहा है। इतना तो समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे देखिए क्या हुआ, यहाँ क्या आ रहा है, I2। इसमें क्या आ रहा है, I2। यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, I माइनस I1। तो इसमें कितना जाएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, I2 प्लस में I माइनस I1। ठीक है, ये धारा इसमें इतनी आ रही है, इसमें इतनी आ रही है। अब ये सब दोनों ही मिलकर, सब मिलकर इसमें कितने एम्पियर की धारा जा रही थी, आई, तो इसमें आएगी भी कितने की, आई की। ठीक है, देखिए हमने कैसे धारा का बंटवारा किया वो समझना जरूरी है। हमने कहा यहाँ से आई एम्पियर की धारा चली, इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसको दो भागों में जाना है, एक इधर और एक इधर। तो मान लीजिए आई में, आई धारा में से I1 इस भाग में चला गया, इस 10 ओम के प्रतिरोध में चला गया। ठीक है, I1, तो बचा कितना आई में से, I माइनस I1, तो इसमें चला गया। आई जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, आई धारा जो है, आई एम्पियर की धारा जैसे बी पॉइंट पे पहुंचेगी, तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ जाने के लिए और एक यहाँ जाने के लिए। मान लीजिए आई में से I2 यहाँ चला गया, तो बचा कितना, I1 माइनस I2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2। ठीक है, देखिए यहाँ कितनी धारा जा रही थी, 5 ओम की प्रतिरोध में कितनी धारा है, I माइनस I1 यहाँ आ रही है, और इसमें कितनी आ रही है, I2। तो इस पॉइंट पर ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे तो दोनों को जोड़ के बता देंगे कि इसमें कितनी धारा जा रही है। तो यहाँ कितनी है, I2 और यहाँ कितनी है, I माइनस I1। तो इतनी धारा इसमें चली जाएगी। अब ये धारा और ये धारा मिलेंगी, मतलब I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, इधर वाला ये इतना, ये ठीक है, और ये वाली धारा क्या है, प्लस में I2 प्लस में I माइनस I1 मिलके क्या हो जाएंगे, I। कैसे, देखिए प्लस I1 माइनस, सॉरी, यहाँ से निकला I1 माइनस I2, सही है। यहाँ से I2 प्लस I माइनस I1, ये लास्ट वाला I1 है। तो I1 से I1 कट गया और I2 से I2 कट गया, कितना बचा, I धारा। तो इसमें कितनी एम्पीयर की धारा जा रही थी, I। यहाँ से गई भी कितनी थी, I। तो I भी कितनी है, I, जितनी धारा जाएगी उतनी धारा निकलेगी। ये हमने धारा का बंटवारा कर लिया। हमने कहा ये किस पर लगेगा, किरचॉफ के दूसरे नियम पर। ठीक है, आगे देखिए, हम एक बंद लूप मानते हैं। ठीक है, आप एक बंद लूप कैसे भी मान लीजिए, एक त्रिभुज बना के एक बंद लूप कैसे भी मान लीजिए, जैसे आपका मन करे। हम मान रहे हैं ए बी डी ए में, ए बी डी ए में लगाएंगे किरचॉफ का नियम। ठीक है, लिखेंगे बंद लूप, क्या है, बंद लूप
ए बी डी ए में, ए बी डी ए में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से, ठीक है। दूसरा नियम किरचॉफ का कौन सा नियम है? किरचॉफ, किरचॉफ का दूसरा नियम या द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, किरचॉफ के किस नियम से? दूसरे नियम से, ठीक है। किसमें जाएंगे हम? ए बी डी ए में, बंद लूप इसमें हम ऐसे जा रहे हैं, ए से कहा जा रहे हैं? बी, मतलब हमारे चलने की दिशा ऐसे है, ठीक है, ऐसे इस प्रकार हम चल रहे हैं। ए से जाएंगे बी, बी से जाएंगे डी, डी से जाएंगे ए में। अब देखिए जिस दिशा में जैसे हमने बंद लूप बनाया है ना, उसी अनुसार हम चलेंगे भी, ठीक है। जैसे हमने कहा ए से हम बी जाएंगे, बी के पास, फिर बी से डी के पास जाएंगे, फिर ए के पास चले आएंगे। चलिए देखते हैं, ए से बी गए, बी से डी गए, डी से ए चले आए, ऐसे। जब हम ए से बी गए, ए से बी गए तो इसमें कितनी धारा बह रही थी? I1। और जिस दिशा में हम ए से बी तक जा रहे हैं उसी दिशा में धारा भी आ रही है, मतलब हम धारा की दिशा में हैं। अगर हम धारा की दिशा में रहेंगे तो पॉजिटिव, और धारा के विपरीत दिशा में रहेंगे तो निगेटिव। तो हम जब ऐसे चले, इस तरीके से हम जा रहे हैं ए से बी तक, तो धारा भी तो ऐसी आ रही है, मतलब हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। धारा कितनी है? I1। प्रतिरोध कितना है? 10 ओम का। तो किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है धारा और प्रतिरोध का जो बीजगणितीय योग होता है उस परिपथ में काम करने वाले समस्त वैद्युत बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है। हम क्या करेंगे? हमने ऐसे चला तो इसमें कितनी धारा मिली? I1। कितनी धारा मिली? I1, I1 धारा मिली। और कितना प्रतिरोध मिला? 10 ओम का। तो धारा और प्रतिरोध का गुणा करके लिख देंगे I1 10 I1, ठीक है, या I1 10 या 10 I1, इस तरीके से हमने लिख दिया। क्या लिखेंगे हम यहाँ? 10 I1, ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ पहुंच गए इस पॉइंट पर, फिर हम ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे तो आएंगे बी से डी तक। बी से कहां तक जाएंगे? डी से डी तक। तो बी से डी तक जब आ रहे हैं तो यहाँ एक धारा मिली I2, और इसमें प्रतिरोध कितना है? 5 ओम का। हम धारा की दिशा में आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लस में लिखेंगे 5 I2। आगे इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इस पॉइंट के बाद इधर नहीं जाना, इधर जाना है, क्योंकि हम बंद लूप इधर माने हैं, बी डी ए में माने हैं। फिर हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, हम इधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रही है, देखिए धारा, ये धारा का निशान है, धारा इधर जा रही है, इधर हम धारा के विपरीत में जा रहे हैं। जब हम धारा के विपरीत में जाएंगे तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल। प्रतिरोध कितना है? 5 ओम, धारा कितनी है? I माइनस I1, I माइनस I1, ये हो जाएगा बराबर। इसमें कोई बैटरी लगी है? नहीं लगी है, तो 0, ठीक है। ये हो गया समीकरण, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, सॉरी 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेने का मतलब हम 5 से भाग कर देंगे, तो 5 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2I1 आएगा। प्लस में इससे 5 से भाग करेंगे तो I2 ही रह जाएगा। माइनस इससे भाग करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, तो माइनस ये I हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना? प्लस I1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए I1 कितना है? यहाँ 2I1, यहाँ 1I1, तो कितना हो जाएगा? 3I1, और फिर प्लस में I2। ये माइनस I है, माइनस I उधर जाएगा तो प्लस I हो गया। I बराबर इतना हो गया, समीकरण नंबर 1। ये बंद लूप एक पहले वाले में हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम समीकरण बना लेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगला बंद लूप मानते हैं किसमें? बी सी डी बी में। हमने कहा बंद लूप आप कैसे भी मान सकते हैं, हम बी सी डी बी में मान रहे हैं, आप डी सी बी डी में मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हम क्या बना रहे हैं? बी सी डी बी में लिखेंगे बंद लूप, इसमें भी सेम यही करेंगे, बंद लूप बी बी सी डी बी में, ठीक है, किरचॉफ के दूसरे नियम से। किस नियम से? किरचॉफ के दूसरे नियम का द्वितीय नियम, का द्वितीय नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम से। इसमें भी किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। अब जैसे इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, कैसे? बी से सी तक, सी से डी तक, डी से बी तक, फिर इसमें हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अब देखिए इसमें भी किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, तो जब हम इस पॉइंट से बी से सी तक जाएंगे, इस पॉइंट से हमने चलना प्रारंभ किया तो हम ऐसे आएंगे, हम ऐसे आ रहे हैं, धारा भी हमारे दिशा में है, इसलिए ये जो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल है वो पॉजिटिव में होगा। तो प्रतिरोध कितना है? 5 ओम, धारा कितनी है? I माइनस I2, तो लिखेंगे 5 ब्रैकेट में I1 माइनस I2, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पर पहुंचोगे, इस पॉइंट पर जब पहुंचोगे तो हम लोग ऐसे जाएंगे, क्योंकि हमें बी से सी, सी से डी जाना है, बी से सी, सी से डी जाना है, तो सी से डी जाएंगे।
जब सी से डी जाएंगे तो हम तो ऐसे आ रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है, हम ऐसे आ रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है। देखिए हम ऐसे चल रहे हैं ऐसे, और धारा कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। मतलब हम दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। इसलिए यहाँ जो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल होगा वो निगेटिव में होगा। प्रतिरोध कितना है, 10 ओम, धारा कितनी है, ये दोनों का गुणा कर दो माइनस में। माइनस में क्यों, क्योंकि हम धारा के विपरीत है। तो 10 हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, I2 प्लस में I माइनस I1, ये हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचोगे, इस डी तक पहुंचोगे, डी से फिर कहां जाना है, बी तक, डी से कहां जाना है, बी तक, डी से कहां जाना है, बी तक। अब जैसे ही हमने डी से बी तक जाना प्रारंभ किया, हम ऐसे जा रहे हैं और धारा ऊपर से नीचे आ रही है, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, धारा ऊपर से नीचे आ रही है, हम फिर धारा के अपोजिट है, करंट के हम फिर अपोजिट है, फिर माइनस में होगा। धारा और प्रतिरोध का गुणा, धारा कितना है I2, प्रतिरोध कितना है 5, तो माइनस में 5I2 बराबर, इसमें क्या है, कोई बैटरी नहीं लगी है इसलिए बराबर 0। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर हम क्या करेंगे, सब में से 5 कॉमन ले लेंगे, सब में से फिर क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, मतलब 5 से भाग कर देंगे, तो क्या बचेगा, 5 यहाँ से कट जाएगा, I1 माइनस I2, माइनस माइनस यहाँ से 5 से भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और कोष्टक में I2 प्लस I माइनस I1, और माइनस में 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक तो लिखेंगे नहीं हम, I2 बराबर 0, ये हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो I1 माइनस I2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं चिन्ह के साथ, तो माइनस 2I2 माइनस और प्लस यहाँ है, तो माइनस प्लस माइनस 2I। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2I1 माइनस I2 बराबर 0, ये हो गया। अब देखते हैं जो जुड़ रहा है जोड़ ले, घट रहा है घटा देते हैं। I1 1 है, I1 और कहा यहाँ 2 1 कितना, I1 3I1, ठीक है, 3I1 हो गया, और माइनस में I2, माइनस में I2, 2 1 3I2, और एक 4I2, माइनस में 4I2, I कितना है, माइनस 2I2, I माइनस 2I, ठीक है, 2 ही I, माइनस 2I बराबर कितना, 0, बराबर कितना, 0। अगर मैं इन सबको इधर ले आऊं, इन सबको इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो क्या हो जाएगा, 2I प्लस में माइनस का 3I1, और प्लस में क्या हो जाएगा 4I2 बराबर कितना, 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये 2 समीकरण हमने बना लिया। अब अगले बंद लूप में चलते हैं। अगला बंद लूप क्या है, 2 बंद लूप हमने मान लिया, एक बंद लूप और हम मानते हैं, कौन कौन सा, A D C, और इसे हम E मानते हैं क्योंकि ये वैद्युत वाहक बल है, बैटरी लगी है। A D C E और A में क्या लिख रहे हैं, A D C और E में, ठीक है, लिखते हैं बंद लूप A D C E A में। ठीक है, सेम वही किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं किसमें धारा पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है। हम ए से कहा जा रहे हैं, डी तक, ए से डी तक जाएंगे तो हम ऐसे चलेंगे, तो हम धारा की दिशा में, क्योंकि धारा भी ऐसे ही जा रही है, हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव। कितना प्रतिरोध है, 5, धारा कितनी है, I माइनस I1, तो लिखेंगे 5 इन ब्रैकेट में I माइनस I1। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पे पहुंचोगे, फिर डी से हमें कहा जाना है, डी से सी तक जाना है, डी से सी तक, फिर हम ऐसे चल रहे हैं, फिर प्रतिरोध की दिशा में है, धारा की दिशा में है ना, हम तो ऐसे चलेंगे धारा की दिशा में। ठीक है, और धारा भी ऐसे जा रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में हम दोनों है, सेम डायरेक्शन में है, तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल पॉजिटिव होगा, तो 10 प्लस में 10, और धारा कितनी है, I2 प्लस I1 माइनस I2 प्लस I माइनस I1, ये धारा है। फिर इस पॉइंट पर पहुंचोगे, सी तक पहुंच गए हो, सी से ई तक जाना है, सी से ई तक, यहां तक आना है, यहाँ सी से जैसे ही हम ई तक आएंगे, जब हम सी से ई तक आएंगे तो इस पॉइंट पर जब हम पहुंचेंगे ना, ई तक, ई पहुंचेंगे, ई पर, तो एक वैद्युत वाहक बल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वैद्युत वाहक बल। और यहाँ अगर हम पहुंच जाए यहाँ, तो यहाँ हमें एक प्रतिरोध मिल रहा है, कितने ओम का, 10 ओम का, और धारा कितनी है, I एम्पियर। यहाँ से कितनी धारा निकली है, I की, तो यहाँ प्रतिरोध कितना है, 10। हम ऐसे जा भी रहे हैं, धारा भी ऐसे जा रही है, मतलब हम धारा की दिशा में जा रहे हैं भैया। हमें सी से ई तक जाना है और ई से ए तक जाना है, धारा यहाँ ऐसे ही जा रही है, हमें भी ऐसे जाना है, मतलब हम सेम डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। कितना, प्लस में 10I, क्यों, क्योंकि इसमें I एम्पियर की धारा जा रही थी, बराबर यहाँ कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, 10, तो बराबर 10 हो गया। समझ में तो आया होगा, बराबर 10 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक बैटरी भी लगी थी। यहाँ 0 0 क्यों किया गया, क्योंकि इनमें कोई बैटरी नहीं लगी थी। तो हम कैसे बंद लूप माने हैं, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, सब में से 5 कॉमन ले लेंगे, फिर 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो I माइनस I1
5 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा, कोष्टक में I2 प्लस में I माइनस I1, ठीक है। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 2I बराबर, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का अंदर I माइनस I1, ये सेम रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस में 2I2, फिर प्लस में I से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2I, फिर माइनस में I1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2I1, प्लस में 2I बराबर 2। ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये I है, I अकेला भी दिख रहा है, I ये एक I और एक I, कितने I, 2I, ठीक है, 2I और ये 2, एक I और यहाँ 2I, 2 1 3I, 3 2 5I, 5I हो गया, ठीक है। I कितना हो गया 5, और I1 कितना हो गया माइनस 1 I1, I1 खोजो, माइनस 2I1 माइनस 3I1 हो गया, माइनस 3I1। I2 कितना है प्लस में I2 कितना है 2I2, बस 2 ही I2 है, I2 कितने हैं 2, तो प्लस में लिखेंगे प्लस में 2I2, ठीक है, बराबर कितना 2, ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 3 है, कितना समीकरण है 3, ठीक है, 3 समीकरण बन गए। अब 3 समीकरण मिल गए हैं, अब 3 समीकरण में से किसी एक का मान निकाल लो, किसी एक समीकरण में से किसी एक का मान निकाल लो, बाकी 2 समीकरणों में उसका मान रख दो। हम मैथ ही कर रहे हैं समझो, ठीक है, काफी इजी है। आगे देखिए क्या करना है हमें, हम समीकरण, हम बाकी आप क्या करेंगे, इन सबको नोट कर लेंगे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, समीकरण को छोड़ देंगे, सिर्फ समीकरण को छोड़ देंगे और बाकी को मिटा रहे हैं, ठीक है, बाकी को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, समीकरण को छोड़कर बाकी सभी को मिटा रहे हैं, ठीक है, समीकरण 1 2 3 इन दोनों को छोड़ के हम मिटा रहे हैं बाकी चीजों को, और एक साइड हम समीकरण रख लेंगे अभी। देखिए चलिए ऊपर हम कहीं समीकरण को लिख लेते हैं, तीनों समीकरणों को हम कहीं लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3I1 प्लस में I2 प्लस में I2 बराबर कितना हो जाएगा, 3I1 प्लस में I2, I पॉजिटिव I2, सही है, 3I1 प्लस I2 बराबर कितना है I। समीकरण नंबर 1 ये हमारा है, अब इसको काम नहीं है मिटा दे रहे हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, 2I और माइनस में 3I1 और प्लस में 4I2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 3 लिख लेते हैं, कितना है 5I माइनस में 3I1 प्लस में माइनस में 3I1, 2 बार प्लस हमने लिख दिया। ये देखिए देख लेते हैं एक बार जुड़ा है सही कि नहीं, I यहाँ से एक आई 2I और 2I और 2 2 1 3I 3 2 5I, सही है, माइनस में ये 2 I1 माइनस में 3, सही है, ठीक है, तो माइनस में 3 प्लस में 2I2, ठीक है, 2I2 बराबर 2, समीकरण नंबर 3। ये तीनों समीकरणों को हमने सिंपली लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में I का मान निकला है, ठीक है, तो लिख रहे हैं I का मान, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पूरा लिखते रहे, समीकरण 1 से I का मान, किसका मान, I का मान समीकरण 2 में रखने पर, कौन से समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण 2 में, I का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में। जब I का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया तो समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 को देखिए, यही I की जगह ना ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी, इस I की जगह ये पूरी वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम समीकरण 1 से I का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब ये पूरा I की वैल्यू है, इसी I की जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए I के गुणन में 2 है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद I की पूरी वैल्यू लिख देंगे, कितना है 3I1 प्लस में I2, यही तो है, और फिर इधर इस समीकरण को पूरा नोट कर देंगे, ये इतना हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे माइनस 3I1 प्लस में 4I2 बराबर 0, ये इतना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दिया 6I1 प्लस में 2I2 माइनस में 3I1 प्लस में 4I2 बराबर 0, 6I1 3I1 घट गया, कितना बचा 3I1, ठीक है, 2I2 4I2 कितना हो गया 6I2, ठीक है, बराबर 0। I1 को उधर भेज दिया, या मान लीजिए I2 को उधर भेज दिया, कितने I2 को उधर भेज दिया तो माइनस में हो जाएगा, तो 3I1 बराबर माइनस 6I2, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 6I2 डिवाइड बाई 3, तो कट के कितना हो गया I1 बराबर I1 बराबर कितना हो गया माइनस में 2I2, ठीक है,
I1 का मान कितना आ गया, माइनस में 2I2। I1 का मान हमने निकाल लिया। अब ऐसे सेम क्या करेंगे, अब फिर हम क्या करेंगे, इसी समीकरण 1 से I का मान समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। फिर वही लिख रहे हैं कि I का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 2 3 3 में रखने पर हम I का मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। तो I की जगह यही है 5I है ना, तो 5 गुणन में लिख देंगे और I की वैल्यू ये टोटल है, तो लिख रहे हैं 5, I की वैल्यू क्या है 3I1 प्लस में I2, और फिर ये पूरा समीकरण नोट कर देंगे, माइनस में 3I1 और प्लस में 2I2 बराबर कितना है 2, ठीक है। 5 दिया है 15I1 और फिर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5I2 माइनस में 3I1 और प्लस में 2I2 बराबर 2, ठीक है। 15I1 है और यहाँ कितना है 3I1, तो कितना I1 हो गया 12I1, ठीक है। 5I1 I2 और 2I2 कितने, प्लस में 7I2 बराबर कितने हैं 2 है, बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। आगे देखिए हम क्या करेंगे, आगे बराबर 2 ही है ना, हाँ बराबर 2 है। आगे देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से I1 जो है I1, देखिए आप सभी I1 का मान कितना है -2I2, तो I1 की जगह हम -2I2 रख देंगे, ठीक है। यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, इसके बाद कि I1 का मान, इसको समीकरण 4 बना रहे हैं 1 4, ठीक है। लिख रहे हैं यहाँ से I1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रख रहे हैं, ठीक है। रखने पर समीकरण 4 ये है, I1 का मान ये है, तो I1 जहां हमारे रख देंगे, तो 12 लिखा है 12 लिखेंगे, I1 का मान -2I2 है तो -2I2 लिखेंगे, प्लस में 7I2 है बराबर 2 है, तो 12 दुआएं 24, किस में माइनस में, क्या लिखेंगे -24I2 प्लस में 7I2 बराबर 2, हट जाएगा तो 17, हाँ माइनस में 17I2 बराबर 2, I2 का मान कितना आ जाएगा 2/17, किसमें माइनस में, I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी आ गई -2/17, I इसमें रख देंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी, तो I1 बराबर कितना है -2I2, तो I1 का मान कितना आ जाएगा -2, गुणे में इसका मान है -2/17, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/17, ठीक है। ये किसका मान आ गया I1 का, I1 और I2 का मान आ गया, ठीक है। अब I का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से I का मान निकाल लेते हैं, ये दोनों वैल्यू इसी में रख देंगे, दोनों वैल्यू इसी में रख देंगे, ठीक है। तो 3I1 है, 3I1 का मतलब 3 इंटू I1 का मान कितना है, I1 का मान 4/17 है, तो 4/17 प्लस है, प्लस लगाएंगे, I2 का मान कितना है, I2 का मान -2/17 बराबर कितना है I की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 4 तिया है 12, 12/17 प्लस माइनस माइनस 2/17 बराबर I, ये एलसीएम लेंगे तो सेम ही है, 12 में से 2 गया 10, 12 में से 2 गया 10, 10 बटे कितना बचा 10/17, आई का मान आ गया, आई का मान कितना आ गया 10/17। हमें 3 वैल्यू मिल गई हैं, I1 और I2 तीनों मिल गए। अब देखिए इसमें कितनी धारा जा रही है I-I1, कितनी धारा जा रही है I-I1, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, हम इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, हम इसको फिर से मिटा रहे हैं थोड़ा सा, देखिए आगे देखिए क्या हो जाएगा। इसमें कितनी धारा जा रही है I-I1, तो लिखेंगे I-I1, I का मान कितना है, I का मान है 10/17, 10/17 माइनस I1 का मान कितना है 4/17, तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया 6/17, I माइनस I1 का मान कितना आ गया 6/17, ठीक है। इसमें कितनी धारा जा रही थी I2 की वैल्यू निकाल ही ली है। इसमें कितनी धारा जा रही थी I माइनस I2, I1 माइनस I2, इसमें जो धारा जा रही है, ठीक है, इसकी शाखा में I-I2 जा रही है। I1 का मान कितना है 4/17 माइनस लगाओगे, I2 का मान कितना है -2/17, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस में 2/17 बराबर 6/17, इसमें भी उतनी धारा जा रही है, ठीक है। कितना आ गया 6/17, इसमें भी उतनी धारा जा रही थी, इसमें भी जा रही है। इसमें देखते हैं इसमें कितनी धारा जा रही है, क्या है I2 प्लस I माइनस I1, कितनी है I2, इनमें मिटा रहे हैं हम, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसमें कितनी धारा जा रही है I2, कितनी I2 प्लस में I माइनस I1, ये धारा है। I2 का मान कितना निकाले वो I2 -2/17,
17। आई का मान कितना है 10/17। माइनस लगाओ, I1 का मान कितना है, I1 का मान है 4/17। कितना है 4/17, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये 4 2 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो 10/17 माइनस में 6/17 बराबर 4/17। कितना आ गया 4/17। अब देखो इसमें निकल गया, इसमें निकल गया, इसमें इसमें सब में निकल गया है। इसमें तो IMP की धारा जा रही है तो I की वैल्यू तो पहले से निकली है, तो हमने क्या किया, सभी शाखाओं में धारा निकाल ली है, ठीक है। धन्यवाद।